हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो EMRS की तरफ से रिक्रूटमेंट की तरफ से 2023 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। 6000 की पोस्ट के लगभग यहाँ पे 4062 पोस्ट आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये बढ़ के आपका 6000 हो चुकी हैं। आउट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये आवेदन यहाँ से निकल चुका है ऑफिशियल साइट पे निकल चुका है। ये मैं समझना कहाँ निकल चुका है ऑफिशियल साइट पर। तो EMRS क्या होता है तो पहले हम इसको जानेंगे डिटेल में। और EMRS होता क्या है और जो आपका तरह तरीके का वर्ड होता है वो कैसे क्या होता है। तो EMRS रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन, तो इसका हो गया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। EMRS इज गोइंग टू रिक्रूट वेरियस 4062 पोस्ट फॉर दैट EMRS रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन PDF हैज़ बीन इश्यूड। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो आगे मैं पढ़ते जाता हूँ कि यहाँ पे EMRS रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन ओवरव्यू क्या है। यानी डिपार्टमेंट कैसा है तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स है। ये उनके लिए है, यानी बेसिकली जो ट्राइब के जो बच्चे होते हैं, ट्राइबल जो जनजातियों के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। क्या नेशनल NESTS यानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। अब ऐसा है कि इसमें कोई भी भर नहीं सकता, लेकिन भर सकते हैं फॉर्म, सभी भर सकते हो आप। तो पोस्ट नेम क्या है तो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट है। एडवर्टीजमेंट नंबर आपका ESSE है और नंबर ऑफ वैकेंसी 4062 दिखा रहा है, लेकिन इसमें क्या है 6000 के आसपास हैं आपकी वैकेंसियाँ यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ के देखते हैं हम। तो ऑल ओवर इंडिया इसकी वैकेंसी है। अप्लाई लास्ट डेट इसकी 31/7/2023। तो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ कि आज आप सरकारी रिजल्ट पे जाके देखेंगे तो ये वैकेंसी आउट हो चुकी है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर दीजिए। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है वो उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो EMRS नोटिफिकेशन 2023 PDF ये आपका है। तो उसके आगे बढ़ते हैं हम। इंपॉर्टेंट डेट तो 28/6/2023 को आनी थी इसकी डेट, यानी जब ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत पहले से ही होता है। जैसे अभी मैंने आर्मी MES का बता दिया ना, तो अभी बता दिया मैंने, लेकिन वैकेंसी क्या पता शायद जुलाई बाद आए, लास्ट वीक में आ जाए, या अगस्त के फर्स्ट वीक में आए, या अक्टूबर में आए, आ सकती है, आएगी वैकेंसी, ये तो है। अभी 28/6/2023 को इशू हो गया था, आनी थी उस दिन को, लेकिन अभी नहीं आई। तो ये आज की डेट में इशू हो गया था, सरकारी रिजल्ट पे हो गया है। और 31/7 इसकी फाइनल डेट होगी, तो उस हिसाब से डेट भी बदल दी होगी उन्होंने। 6-7 एक महीने का टोटल समय दिया था इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे और मैं आपको बता दे रहा हूँ एप्लीकेशन फ़ीस जो, तो एप्लीकेशन फ़ीस तो प्रिंसिपल रेस जो है वो 2000 रुपीज़ तो है। PGT रेस यानी प्रिंसिपल अगर आप बनना चाहते हो पढ़ाई करने के दौरान, जो होता नहीं नॉन टीचिंग है, तो अगर प्रिंसिपल के पद पर आप अभियुक्त होते हो तो 2000 रुपये, और PGT रुपये अगर 1500 रुपये हैं उसके लिए। नॉन टीचिंग के लिए 1000 रुपये फ़ीस पड़ेगा, और SC ST के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होगा। वैसे हालांकि मैं बता दूँ 1500 फीस है सबके लिए हो चुकी है। आप सरकारी रिजल्ट पे भी विजिट करके देख सकते हैं, ये तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद आगे EMRS रिक्रूटमेंट 2023 वैकेंसी डिटेल्स क्या हो जाएगा। तो यानी प्रिंसिपल पद के लिए क्या 303 वैकेंसियाँ हैं। PGT के लिए 2266 वैकेंसियाँ हैं। अकाउंटेंट के लिए 361। ये नंबर यानी वेरी कर सकता है, क्योंकि वैकेंसियाँ बढ़ चुकी है, 6000 के आसपास हो चुकी हैं। और एज यहाँ पे आपको देख सकते हैं 50, 40, 30 साल के हो सकते हैं आप। उसके बाद आगे और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो लैब अटेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए, तो 10th क्लास पास विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, तो ये लैब अटेंडेंट के लिए है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए GSC के लिए क्या होना चाहिए, तो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग। अकाउंटेंट के लिए डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए आपका B.Ed होना चाहिए और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, किसी भी में हो सकती है आपका मास्टर डिग्री। और PGT के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। PGT कंप्यूटर साइंस तो MSc होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में। IT MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या ME और MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। अब आवेदन करने का प्रोसेस तो आपको पता है ऑनलाइन, वो सब कर लोगे आप। उसके बाद आगे देखते हैं आगे इसमें क्या क्या दिया हुआ क्या क्या नहीं है। यहाँ पे है ये, बस यहाँ तक का आपका ये फॉर्म था, तो आप इसे जाकर विजिट करके देख सकते हैं। और वैकेंसी बढ़िया है ये उन लोगों के लिए जैसे जो सीटेड पास हैं या जो एलिजिबल हैं। यानी 1500 फीस तो है, लेकिन वही है ना कि फ़ीस ज़्यादा रहती है तो भीड़ कम हो जाती है। बात ये हो जाती है कि फ़ीस अगर कम है तो भीड़ वहाँ पे कम आती है, बच्चे फॉर्म कम फिलअप करते हैं, पेपर भी अच्छा खासा नहीं बन पाता है, क्योंकि भीड़ जब रहती है तो आयोग को बनाना पड़ता है पेपर, कि पेपर बना दो, बच्चे कर ही नहीं पाए, पास ही नहीं हो पाएंगे, तो फिर आगे कहाँ भीड़ लगेगी।
इसलिए फीस महंगी है, तो उससे कोई बात नहीं। और टीचिंग की पोस्ट भी तो है, टीचिंग की है, नॉन टीचिंग की है, बीएड वगैरह, एमटेक, एमएससी और सीटेट पास। अभी आज के नोटिफिकेशन में आपको दिखा दूँ, यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं वहाँ पे खोलता हूँ सरकारी रिजल्ट। अभी सरकारी रिजल्ट पे आप देख लेना, उस पर क्या दिखाई पड़ रहा है, तो कुछ और दिखा रहे थे। रुक जाओ बस 1 मिनट रुक जाओ, आप वेट कर सकते हो। आप देख लेना, ये देखो सरकारी रिजल्ट पे ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। वहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ओपन हो जा भाई, ओपन हो जा। ये देखो आप, ये देखो अभी यहाँ पे ओपन हो गया था। ये देखो EMRS TGT हॉस्टल वार्डन ऑनलाइन फॉर्म, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर दिया मैंने, ओपन होके भी आपका पेज खोल रहा है। क्या क्या डिटेल इसमें भी मैं बता देता हूँ, कैसे कैसे आपको देखना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। देख सकते हैं आप यार ना, वही सेम फॉर्म है, ये वर्ड बड़ा नहीं होगा। देखो यहाँ पे जनरल OBC WS के लिए 1500, TGT पोस्ट के लिए, और फॉर हॉस्टल वार्डन पोस्ट के लिए 1000 रुपये आपके पड़ेंगे फॉर्म फीस। और अप्लीकेशन बिगन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, ये 18/8 कर दिया, देखो डेट बढ़ा दिया यहाँ पे ना। और 6329 पोस्ट हो चुकी हैं। ये रही बैचलर डिग्री इन एनी रिलेटेड, ये देखो कह रहा है बैचलर डिग्री इन एनी रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विद सीटेड एग्जाम पास्ड, BEd एग्जाम पास्ड फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स, रीड द नोटिफिकेशन। आपको रीड मतलब वो नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। ये रही वैकेंसियाँ, ये आप देख सकते हो गौर करके, आप जूम कर लेना, जूम आउट करके वहाँ पे आप देख सकते हो किसके लिए। वरना आप अगर ना वीडियो समझ में आए तो आप सरकारी रिजल्ट में विजिट करके वैकेंसी को पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। सो मैं यही बताने के लिए आया था। सो जय हिंद, जय भारत।